नमस्कार। एमपी का रिपोर्ट कार्ड में आप सबका स्वागत है। मैं हूं मनीष अवस्थी। 2024 यानी अगले साल लोकतंत्र का महापर्व है। देश में होगा सबसे बड़ा चुनाव यानी कि आम चुनाव और पार्टियों के अब धीरे धीरे तेज होने लगी हैं। काम के दावे तो खूब किए जा रहे हैं, लेकिन जनता सांसदों के काम का बन रही है। अब आखिरी रिपोर्ट कार्ड इंडिया न्यूज भी सभी सांसदों की परख के लिए आधार बनाए हैं। पहला है संसद में सांसद दर्शन, मसलन सदन में उपस्थिति, प्रश्नों की संख्या, सांसद निधि का उपयोग और सांसद के तौर पर विशेष योगदान क्या है। और दूसरा आधार है हमारा ग्राउंड जीरो का सर्वे और टेलीफोनिक सर्वे। इन दोनों पैमानों पर संसद का स्कोर उसके रिपोर्ट कार्ड का नतीजा बताएगा। जी हां, इंडिया न्यूज आपके सांसदों का हिसाब किताब दिखाने के लिए लेकर आया है देश का सबसे बड़ा शो, एमपी का रिपोर्ट कार्ड। तो इसी कड़ी में आज हम आपको दिखाएंगे गया के सांसद विजय कुमार मांझी का रिपोर्ट कार्ड। 2019 आम चुनाव में गया से जेडीयू के टिकट पर विजय कुमार मांझी सांसद बने। 2019 में जेडीयू और बीजेपी के बीच गठबंधन था और ये सीट जेडीयू के खाते में गई थी। वैसे माना जाता रहा है, यह माना गया है कि गया सीट पर बीजेपी की पकड़ मजबूत है। संसद का दावा है कि इनके कार्यकाल के बाद गया का सही विकास हुआ है। सांसद के तौर पर इनका काम कैसा है, इसका रिपोर्ट कार्ड गया संसदीय क्षेत्र की जनता जरूर बना रही होगी। जनता के साथ इंडिया न्यूज ने भी गया के सांसद का रिपोर्ट कार्ड तैयार कर लिया है। बस थोड़ा सा इंतजार, थोड़ी देर बाद आपको दिखाएंगे सांसद विजय कुमार मांझी के रिपोर्ट कार्ड में आखिर लिखा क्या है, पास या फेल। लेकिन पहले देखते हैं एमपी के रिपोर्ट कार्ड के प्रोड्यूसर गौरी शंकर की ये खास रिपोर्ट। गया लोकसभा सीट। गया जितना राजनीतिक रूप से अहम है, विश्व में उससे भी ज्यादा पहचान इसकी धार्मिक मान्यता की वजह से गया, जहां बौद्ध के लिए आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है, इस शहर को मोक्ष नगरी के नाम से भी जानते हैं। हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले लोग अपने पितरों का तर्पण करने यहाँ पर आते हैं। वर्तमान यहाँ से सांसद हैं जनता दल यूनाइटेड से विजय कुमार मांझी। पिछले 52 साल से आरक्षित सीट हमेशा से पार्टियों के लिए खास रही है। पिछले 20 सालों से सीट पर मांझी समाज का कब्जा है। गया लोकसभा सीट वैसे कभी किसी घराने या पार्टी की मोहताज नहीं रही है। देखते हैं गया लोकसभा सीट का इतिहास। 2004 के आम चुनाव में यहां से आरजेडी से राजेश मांझी सांसद बने। वहीं 2009 और 2014 के आम चुनाव में बीजेपी से हरि मांझी यहां से सांसद बने। वहीं 2019 के आम चुनाव में यहां से जनता दल यूनाइटेड से सांसद चुने गए विजय कुमार मांझी। गया में विकास की रफ्तार बहुत धीमी है। सांसद किसी भी पार्टी का हो, लेकिन विकास नहीं होने की शिकायतें बनी रहती है। वैसे की कई जगह दावा करती है कि विकास अब हो रहा है। नक्सल प्रभावित होने की वजह से सभी विधानसभा में विकास का समान नहीं है। यहाँ कुल 6 विधानसभा सीटें आती हैं। शेरघाटी, बाराचट्टी, बोधगया, गया नगर, बेलागंज और वजीरगंज। गया लोकसभा सीट में करीब 18 लाख मतदाता हैं। इस सीट पर मांझी समाज का कब्जा रहा है। सीट आरक्षित होने की वजह से अगड़ी जातियों का वोट निर्णायक भी हो जाता है। उम्मीदवार की जगह पार्टी के आधार पर वोटिंग ज्यादा होती है। देखते हैं यहाँ का जातिगत समीकरण क्या है। मांझी 16%, SC/ST 16%, भूमिहार 8%, राजपूत 9%, यादव 15%, वैश्य 14%, मुस्लिम 6% और अन्य जातियां
16% हैं। आजादी के बाद गया लोकसभा सीट में विकास की रफ्तार जैसी नहीं हुई जैसी यहाँ पर जरूरत थी। हो गया भीतर तर्पण की वजह से गया में पर्यटकों का आना जाना हमेशा रहा है। पर्यटन और धार्मिक नगरी के लिए तो बुनियादी ढांचे की कमी है। यहाँ जनता और भी कई तरह की समस्या रही है। मसलन लोकल सड़कें बेहाल हैं, स्टील प्लांट की मांग लगातार बनी हुई है, स्टेडियम की मांग पर भी यहाँ जनता अड़ी हुई है, रोजगार में भारी कमी है, नक्सल समस्या से लोग परेशान हैं, जातिवाद का भी बोलबाला है, अपराधियों का डर लोगों में है और पलायन भी यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा है। 2024 का आम चुनाव गया के लिए बहुत ही खास है। चुनाव से पहले गया की जनता सांसद विजय कुमार मांझी के काम की परख जरूर कर रही होगी। इंडिया न्यूज ने सांसद की परख के लिए 2 आधार बनाए हैं। पहला है सांसद का प्रदर्शन और दूसरा आधार है हमारा ग्राउंड और टेलीफोनिक सर्वे। इन दोनों पैमानों पर सांसद का स्कोर उसके रिपोर्ट कार्ड का नतीजा बताएगा। तो देखते हैं सांसद विजय कुमार मांझी की रिपोर्ट कार्ड में क्या है, पास या फेल। बस थोड़ा सा इंतजार और क्या लिखा है हम आपको बताएंगे। तो गया लोकसभा सीट कैसी है, क्या है यहाँ के मुद्दे और जातिगत समीकरण, और साथ ही जनता की उम्मीदें क्या हैं। जनता के साथ इंडिया न्यूज की टीम या इंडिया न्यूज की टीम भी सांसद का बना रही रिपोर्ट कार्ड। आखिर कैसे तैयार होता है आपका अपना पसंदीदा शो एपी का रिपोर्ट कार्ड। चलिए आपको वो भी दिखाते हैं। दर्ज कर रहे हमारे रिपोर्टर संसदीय क्षेत्र में जनता की राय। फोन पर सवाल का जवाब दर्ज कर रही बड़ी टीम। डेटा कलेक्शन और एनालिसिस में जुटी है एडिटोरियल टीम। तैयार होता है एमपी का रिपोर्ट कार्ड। इंडिया न्यूज की टीम दिन रात एम का रिपोर्ट कार्ड यानी कि आपका अपना पसंदीदा शो बनाने में जुटी रहती है। पूरी मेहनत, लगन और शिद्दत के साथ सटीक सर्वे और सटीक विश्लेषण के बाद आप तक पहुंचाता है सांसद का रिपोर्ट कार्ड। और आज आपको दिखाने वाले हैं गया के सांसद विजय कुमार मांझी का रिपोर्ट कार्ड। गया की जनता कई पैमानों पर सांसद विजय कुमार मांझी का रिपोर्ट कार्ड बनाने में जुटी है और साथ ही इंडिया न्यूज भी सांसद की परख के लिए 2 आधार बनाए हैं। पहला है सांसद का यह सदन में प्रदर्शन और दूसरा आधार है हमारा ग्राउंड जीरो और टेलीफोनिक सर्वे। लेकिन पहले देखते हैं सांसद विजय कुमार मांझी का संसद में प्रदर्शन कैसा रहा है। संसद में किए काम और विशेष योगदान के आधार पर 10 में से आउट ऑफ 10 कितने नंबर मिल रहे हैं। जी हां, संसद में उपस्थिति की अगर बात करें तो गया के सांसद विजय कुमार मांझी 87% उपस्थित रहे हैं। 87% यानी सदन की कार्रवाई में सांसद का बेहतर प्रदर्शन दिखाई दे रहा है विजय कुमार मांझी का। सदन में गया लोकसभा क्षेत्र और देश हित में सांसद विजय कुमार मांझी हमेशा सवाल उठाते रहे हैं। 2019 के बाद सदन में सांसद ने करीब 95% सवाल पूछे, 95% जो गया और देश हित से जुड़े रहे। वहीं सांसद निधि की अगर करें, जो हर साल एक सांसद को अपने क्षेत्र में डेवलपमेंटल वर्क विकास कार्यों के लिए 5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं, 5 करोड़। सांसद विजय कुमार मांझी करीब 75% सांसद निधि का उपयोग कर चुके हैं, 75%। पिछले 5 साल में जहां गया में किए गए विशेष काम और देश हित में उनके विशेष योगदान को देखें तो करीब 80% उनका विशेष योगदान दिखाई दे रहा है। तो संसद में उपस्थिति, प्रश्न की संख्या, सांसद निधि का खर्च और विशेष योगदान के आधार पर गया के सांसद विजय कुमार मांझी को 10 में से 8.7 नंबर मिल रहे हैं।
जो कि एक बेहतर प्रदर्शन माना जा सकता है। तो आपने देखा गया के सांसद विजय कुमार मांझी को संसद में प्रदर्शन के आधार पर 10 में से 8.7 नंबर मिले हैं। वहीं जब इंडिया न्यूज ग्राउंड यानी गया लोकसभा सीट की जनता के मन की बात में पहुंचा तो क्या नतीजा निकलकर सामने आ रहा है, चलिए आपको दिखाते हैं, सुनाते हैं कि आखिर गया की जनता के दिल में है क्या। हाँ, काफी दफा मैंने देखा है कि वो निरीक्षण करते रहते हैं। आप सांसद के काम काज से संतुष्ट हैं? हाँ, सांसद के काम का तो खुशी है, बेटी वो विस्तार से विकास की ओर प्रगति पे काम कर रही है। अक्सर घुमा करते हैं, शहरों में घुमा करते हैं, 2-4 बार मुलाकात भी हुई है। तो आप सांसद के काम काज से खुश हैं? 80% खुश हैं। मोदी फैक्टर काम करेगा, इसलिए कि देश नहीं पूरा दुनिया मोदी जी को लोहा मान रहा है और उनके किए गए कार्य को हिंदुस्तान की हर एक जनता प्रशंसा करता है। रहते हैं तो देखते हैं, हम लोग घूमते फिरते रहते हैं। 2024 चुनाव में क्या मोदी फैक्टर काम करेगा? बिल्कुल करेगा। राज्य सरकार द्वारा जितना भी कार्य किया जा रहा है उसमें जनता दल के सांसद विजय कुमार मांझी एक्टिव है, एक्टिव होकर कार्य करते हैं। भैया दिखते नहीं हैं, जब से आप सांसद बने जब से दिखते नहीं, कार्य है ये नहीं है स्थल पर। पार्टी आधार पर इस बार वोट करेंगे आप? हाँ, पार्टी के आधार पर वोट करेंगे। ना हमारा गांव में नहीं है। कभी गए हैं कि नहीं आपके सांसद आपके क्षेत्र में काम किए हैं? नहीं इस बार वोट करेंगे उनको? तमाशा है। नजर तो नहीं पड़ते कभी। उनके काम काज से संतुष्ट हैं आप? नहीं ना, जो पब्लिक सोच करके जो उन्होंने वोट दिया था और जिताया था वो कामयाबी नहीं। तो आज तक देखते नहीं कि कौन है हमारे संसद। आज तक तो इसके पहले जो संसद है सबको जानते हैं, पहचानते हैं, देखते हैं। तो जैसा आपने देखा संसद में किए गए काम पर सांसद विजय कुमार मांझी को 10 में से 8.7 नंबर मिले, लेकिन क्या सिर्फ इसी नंबर पर वो पास माने जाएंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि जनता के रिपोर्ट कार्ड पर ही हार और जीत का फैसला होगा। इंडिया न्यूज के सर्वे में कुछ सवाल पूछे गए हैं और उन सवालों का जवाब गया की जनता ने खुले दिल से दिया है। हजारों लोगों से बात करने के बाद जी हाँ, देखिए जनता का फैसला क्या निकलकर सामने आया है। ग्राउंड जीरो पर हमारे सवालों का जवाब दिया गया की जनता दिल से दे रही है। देखते हैं आपके टीवी स्क्रीन पर पहला सवाल, क्या आपके सांसद क्षेत्र में रहे? हाँ कहने वाली जनता है 40%, नहीं कहने वाली 35% और पता नहीं यानी डोंट नो 25%। दूसरा सवाल, क्या आप अपने सांसद के कामकाज खुश हैं? हाँ कहने वाली जनता है 40%, नहीं कहने वाली 45% और पता नहीं 10%। तीसरा सवाल, क्या पार्टी के आधार पर आप वोट देंगे? हाँ कहने वाली जनता है 60%, नहीं कहने वाली 33% और पता नहीं 7%। चौथा सवाल, क्या उम्मीदवार के नाम पर आप वोट देंगे? हाँ कहने वाली जनता 46%, नहीं कहने वाली 46% और पता नहीं 8%। पांचवा सवाल, मौजूदा सांसद की जगह क्या उम्मीदवार बदला जाए? हाँ कहने वाली जनता है 45%, नहीं कहने वाली 41% और पता नहीं 14%। छठा सवाल, 2024 आम चुनाव में क्या मोदी फैक्टर करेगा कम? हाँ कहने वाली जनता 70%, नहीं कहने वाली 11% और पता नहीं 19%। सातवां और आखिरी सवाल, 2024 चुनाव में क्या मौजूदा सांसद को आप वोट करेंगे यानी बटन दबाएंगे? हाँ कहने वाली जनता 41%, नहीं कहने वाली 41% और पता नहीं 18%। गया के सांसद क्षेत्र में कम दिखते हैं। यह आपने वहां की जनता जब हमसे बात कर रही थी तो देखा और सुना। उनके विकास कार्य से भी ज्यादा लोग खुश नहीं हैं। वैसे कई लोग दावा कर रहे हैं कि केंद्र और राज्य की सरकार यहाँ तमाम विकास नीतियों को सांसद यहाँ लागू करते हैं। गया के विकास में सांसद के योगदान की तारीफ तो कर रहे हैं, लेकिन शिकायतें भी कम नहीं दिखाई देती। हमारे सर्वे में गया के सांसद का प्रदर्शन ग्राउंड की अपेक्षा संसद में ज्यादा बेहतर दिखाई दे रहा है। ग्राउंड में किए गए काम के आधार पर गया की जनता सांसद विजय कुमार मांझी को 10 में से 5.5 नंबर दे रही है। 10 में से 5.5 नंबर गया के सांसद विजय कुमार मांझी को दे रही है। अब जानते हैं सांसद विजय कुमार मांझी के रिपोर्ट कार्ड में आखिर लिखा क्या है, पास या फेल। संसद में किए गए काम जैसे सदन में उपस्थिति, प्रश्नों की संख्या, सांसद निधि का उपयोग और विशेष योगदान पर
सांसद को, जी हां, सांसद को 10 में से 8.7 नंबर मिले हैं। वहीं गया संसदीय क्षेत्र में जनता से जो सवाल पूछे गए हैं, इस आधार पर 10 में से 5.5 नंबर मिले हैं। और अगर दोनों कामों को मिला दिया जाए तो सांसद विजय कुमार मांझी जनता की उम्मीदों पर ठीक ठाक उतरते दिखाई दे रहे हैं। जी हां, गया की जनता ने सांसद विजय कुमार मांझी के रिपोर्ट कार्ड में आखिर लिख दिया है पास। जी हां, सांसद विजय कुमार मांझी आखिरकार जनता की नजर में पास हो गए हैं। विजय कुमार मांझी, गया की जनता ने उन्हें किया है पास। तो गया लोकसभा क्षेत्र में हजारों लोगों से बात करने के बाद ये आंकड़ा, जिसे हमने आपको दिखाया, सुनाया, आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम एमपी का रिपोर्ट कार्ड में इंडिया न्यूज अपने दर्शकों तक बड़ी शिद्दत के साथ ये सर्वे आप तक लाता है। महिला, पुरुष, किसान, मजदूर, स्टूडेंट, कारोबारी से लेकर हर धर्म और जाति के लोगों से बात करने के बाद ये दिलचस्प आंकड़ा निकल कर सामने आया, जैसे हमने आपको दिखाया। हमारी टीम सटीक सर्वे के साथ, सटीक विश्लेषण के बाद ये आंकड़ा आप तक पहुंचाती, यानी कि अपने दर्शकों तक। और आज गया के सांसद पास दिख रहे हैं, लेकिन चुनाव के वक्त वोटिंग पैटर्न कब बदल जाए ये कोई नहीं जानता। एमपी के रिपोर्ट कार्ड में, जी हां, आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम एमपी का रिपोर्ट कार्ड में आज बस इतना ही। अगली बार फिर दिखाएंगे, लेकर आएंगे एक और सांसद का रिपोर्ट कार्ड। फिलहाल एमपी का रिपोर्ट कार्ड की टीम के साथ मनीष अवस्थी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।